हेलो स्टूडेंट, दिस इज राहुल सिंह फ्रॉम साइन इंडिया क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में ऐसा कुछ जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, ये हम फोर्थ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर सेकंड है 12th क्लास का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस वीडियो में जितने भी आइडेंटिटीज हैं जिसके बेस्ड पे हमको एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करना है उनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि जो आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर था, चैप्टर 11 में, उसमें बहुत सारे आइडेंटिटीज थी जिसके बेस्ड पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पहले प्रीवियस वीडियो में पहला एक्सरसाइज मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। सेकेंड एक्सरसाइज अगर समझना है तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम पहली आइडेंटिटी देखते हैं और ये है साइन इनवर्स 1/x। तो जब साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा तो ये हो जाता है कोसेक इनवर्स x। गॉट इट और नॉट? मतलब कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/30 होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये कोसेक इनवर्स 30 के बराबर होता है। ऐसे ही कॉस किसका उल्टा होता है? तो सेक का। लेकिन देखिएगा, दो चीजें हैं। कॉस कैसे उल्टा होता है? तो 1/सेक, या फिर सेक क्या होता है? तो 1/कॉस। लेकिन इनवर्स में क्या होता है? तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x और कॉस इनवर्स 1/x इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। ये कुछ कंडीशन डाले हैं कि जो x होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, या फिर और इक्वल होना चाहिए, और -1 से छोटा होना चाहिए, इक्वल हो, ऐसे इसने कंडीशन बांधे हैं। दूसरी आइडेंटिटी, और इसमें फर्स्ट वाले में साइन के लिए कॉस हो जाए, साइन के लिए कोसेक हो जाता है और कॉस के लिए सेक हो जाता है, तो टैन के लिए कॉट हो जाएगा। ये नोन है आपको, ठीक है। उसके बाद ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट ही चैप्टर में आपको बता दिया था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और मैंने एक चीज बताया था कि ग्रुप चलता है किसका किसका? तो साइन, टैन और कोसेक की ग्रुप चलती है। इसमें इनवर्स में ग्रुप किसकी चलती है? तो एक ग्रुप साइन, टैन और कोसेक। इसका आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 होता था। और दूसरा था कॉस, कॉट और सेक का, तो उसकी एक ग्रुप चलेगी। तो देखिए, पहले ग्रुप में क्या है? साइन, टैन और कोसेक। साइन माइनस थीटा, साइन इनवर्स -x, तो माइनस साइन इनवर्स x। टैन इनवर्स -x, तो माइनस टैन इनवर्स x। और कोसेक इनवर्स -x, तो माइनस कोसेक इनवर्स x। मैंने ये क्वेश्चन का यूज भी किया है आपको कौन सा एक्सरसाइज 2.1 करने में। अब देखिए, अब एक ग्रुप इसकी रहेगी, किसकी? कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और कॉट इनवर्स -x। इसमें क्या होता है? हमने बताया था कि पाई से, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 से माइनस करते हैं, तो इसमें हम तीनों में पाई से माइनस करते हैं। तो ये आइडेंटिटी भी आपको याद रखना है। अगर देखो, साइन इनवर्स -x है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर कॉस इनवर्स -x है तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट आइडेंटिटी बड़ा इजी होती है, फोर्थ आइडेंटिटी। क्या? तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स अगर x होगा तो ये हो जाएगा π/2। यहाँ फिर और भी निकल सकता है कि साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा? तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, या फिर कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का सम π/2 होता है। और ऐसे ही टैन कॉट का सम कितना होता है? π/2 होता है। और कोसेक और सेक का सम भी कितना होता है? π/2 होता है। अब आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, बताइए पढ़ी है कि नहीं? tan x प्लस वाई क्या होता है? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, यही होता है ना। अब यही चीज इनवर्स में रहे तो क्या होगा? तो वही चीज इनवर्स में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या? x प्लस y। वही tan x के जगह पे क्या आ जाएगा? x, और y के tan y के जगह पे y, और 1 माइनस एक्स वाई। जैसे तुमसे पूछेगा कि tan इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स वाई बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा टैन इनवर्स हो जाएगा। और पहले x माइनस वाई के जगह पे क्या होता था? टैन x माइनस टैन वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा 1 प्लस
एक्स वाई। तो ये tan वाली आइडेंटिटी प्लस की और ये माइनस की। एक आइडेंटिटी रहती है 2 tan इनवर्स एक्स। तो इस ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन भी हमको करना है कि 2 tan इनवर्स एक्स रहेगा ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन के फॉर्म में होता है, आपने देखा होगा। तो इस आइडेंटिटी को भी आपको अच्छे से याद करना है। चलिए मैं इस आइडेंटिटी को आपको प्रूफ करके बताता हूँ। हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने मान लिया tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, tan अल्फा। आप जानते हैं कि यहाँ पे आप कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, आपको ट्रांसपोज करना है कैसे, आपको मालूम है। ऐसे ही tan इनवर्स y के जगह पे हमने बीटा मान लिया, तो y क्या हो जाएगा, tan बीटा। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं tan अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है बेटा। अच्छा, tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, रहने देंगे, यहाँ पे रखो tan अल्फा प्लस बीटा रहने दो। ठीक है। tan अल्फा मतलब x और tan बीटा मतलब y। ऐसे ही क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो ये tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा, अल्फा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, अब अल्फा के जगह पे लिख दें tan इनवर्स अल्फा, और इसके जगह पे क्या लिख लें, बीटा के जगह पे। तो tan इनवर्स अल्फा नहीं भाई, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो ये फिफ्थ आइडेंटिटी भी आप याद रखिएगा। आपके बुक में ये वाली आइडेंटिटी 2 बार दी गई है, देखिए यहाँ पे। तो सिंपल सा 6 फिफ्थ में रखो याद, या 6 में। अगर 2 tan इनवर्स x को साइन में करोगे तो क्या होता है 2x अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और कॉस में करोगे, इसकी 3 फॉर्म होती हैं। 2 tan इनवर्स x को आप 3 फॉर्म में कर सकते हो, या तो साइन फॉर्म में कर सकते हो, या फिर कॉस इनवर्स के फॉर्म में, या फिर tan इनवर्स के फॉर्म में। साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या होगा, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट में तो वही 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गॉट इट और नॉट। इसमें प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी साइन और tan का एक ही फॉर्म होता है। और कॉस में क्या होता है, तो कॉस में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स एक्स की 3 आइडेंटिटी, साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा tan के फॉर्म में तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्म में आइडेंटिटी रहती हैं। ऐसे ही आपको अब ये क्वेश्चंस 1 मिनट और आगे, बस ये 6 ही आइडेंटिटी हैं। एक बार फिर से इसको इकट्ठा करके 6 आइडेंटिटी को हम देखते हैं। यहाँ पे पहले में ट्रांसपोज किया है, अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है तो ये x हो जाता है, आपको मालूम है। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो x इक्वल टू साइन वाई, उधर चला जाता है, ये आपको मालूम है। अच्छा, मैंने बताया था साइन इनवर्स एक्स भी क्या होगा, x हो जाएगा। ये दोनों में से देखो, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो ये भी क्या हो जाएगा x, या फिर साइन इनवर्स x हो तो ये भी क्या हो जाता है x। ये तो आपको मालूम बताया था, साइन इनवर्स मतलब साइन इनवर्स बाहर है, इसमें साइन x है तो ये भी x, या फिर इधर साइन बाहर है साइन इनवर्स अंदर है तो ये भी x। दूसरी आइडेंटिटी ये आपको मालूम है, साइन कोसेक हो जाता है, कॉस इनवर्स 1 अपन क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, tan क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही आप, ये तो आपको मालूम ही है। अच्छा, कॉस माइनस, ये एक ग्रुप ही चलती है किसकी, कॉस कॉट और सेक की। इसमें हम क्या करते हैं पाई से माइनस करते हैं, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। एक इनकी ग्रुप चलती है किसकी, तो साइन इनवर्स की, tan इनवर्स की और कोसेक इनवर्स की। इसकी माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस tan इनवर्स। ऐसे ही इसकी माइनस, एक ग्रुप किसकी रहती है, तो एक ग्रुप इन तीनों की रहती है, ये कॉस की, कॉट की और सेक की, ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड एक ग्रुप इसकी रहती है। ऐसे मैंने आपको बताया कि साइन का और साइन को ऐड करोगे तो साइन कॉस को ऐड करने पे पाई बाई 2,
टैन कॉट को ऐड करने पे π/2 और कोसेक और सेक को ऐड करने पे π/2। अगली आइडेंटिटी मैंने साइन x प्लस वाई बता ही दी है और इसके x माइनस वाई वाली भी बता दी है। अब उसके बाद टू टैन की 3 वैल्यूज बताई है। साइन के फॉर्म में ये होता है, कॉस के फॉर्म में ये होता है और टैन के फॉर्म में ये होता है। इससे ज़्यादा फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज नहीं है और इसी के बेस्ड पे हमको एक्सरसाइज 2.2 करना है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो 8269630257 पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर इसको एक्सरसाइज इस आइडेंटिटीज को याद करिए और याद करके और देखिए अगला एक्सरसाइज मैं अगली वीडियो में बताऊंगा तो कितना अच्छा है, कितने अच्छे से आप कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। जैसे एग्जाम्पल 3 करना है। इस वीडियो में क्या करना है, शो करना है कि साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। कहानी साइन की है और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स अंदर अगर साइन रहेगा तो x हो जाएगा। तो कुल मिला के हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू साइन थीटा। x की वैल्यू क्या मान लेते हैं, साइन थीटा। तो एक बात बताओ, तब थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। आपको मालूम है कैसे करते हैं, अगर हमने x की वैल्यू साइन थीटा मान लिया तो ये थीटा क्या हो जाएगा, साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए LHS में हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 2x मतलब 2 साइन थीटा, अब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइए, आपको 11th क्लास की सारी आइडेंटिटी याद है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की? अगर नहीं है तो नहीं होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वो याद कर लीजिएगा बेटा, नहीं तो नहीं दिक्कत होगी आपको करने में। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब मुझे बताओ आप, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। साइन से हट जाता है, ऑलरेडी बताया है आपको आइडेंटिटी में कि नहीं बताया है, बताया है, ठीक है। अच्छा 2 और थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे थीटा के जगह पे तो लिख सकते हो 2 साइन इनवर्स x। तो वही तो हमको प्रूफ करना है कि 2 साइन इनवर्स x इजिली। ऐसे ही दूसरा हम आपको करा के दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में सेम चीज है लेकिन कॉस इनवर्स x लाना है, तो ठीक है हम कॉस मान लेंगे, x के जगह पे कॉस थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। सारे प्रोसेस ऐसे ही चलेगी, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन बाहर। अच्छा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो या फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो, साइन 2 थीटा ही होता है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अरे पहले a इंटू बी बोलो या फिर b इंटू बी ए बोलो, बात तो एक ही है। तो इससे 2 थीटा बाहर आएगा और थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और इससे आपको LHS RHS के इक्वल टू आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए। अब मैंने आपको बताया है कि साइन इनवर्स के अगर यहाँ पे साइन थीटा होगा तो थीटा होता है, ऐसे कॉस के साथ कॉस होना चाहिए, टैन के साथ टैन होना चाहिए, कॉट के साथ कॉट, सेक के साथ अंदर सेक और कोसेक के साथ अंदर कोसेक होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पे हमको कॉट लाना है। अब यही सोचना है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो यही ट्रिक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कॉट है तो इसमें हमको कॉट लाना है, और कॉट क्या होता है 1/tan, मतलब कि अगर ये चीज tan आ जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप देखते हैं ना कि आपको आइडेंटिटी याद होगी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। तो यहीं पे हमने क्या करेंगे, x को क्या मान लेंगे, सेक थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब x को हमने सेक थीटा मान लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाता है, tan थीटा, मतलब कि ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/tan थीटा। क्यों, क्योंकि इसके जगह पे हमने ये रख लिया वैल्यू। अच्छा कॉट इनवर्स 1/tan थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा, इससे हमें वैल्यू आ जाएगी थीटा, और थीटा के जगह पे हम क्या लिख लेंगे,
थीटा के जगह पे लिख लेंगे, थीटा के जगह पे लिख लेंगे सेक इनवर्स एक्स। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, हमारी वैल्यू आ जाएगी सेक इनवर्स एक्स। ऐसे ही हमको अब सेवेंथ एग्जाम्पल करना है। सेवेंथ एग्जाम्पल पे क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लो, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स इंटू आई tan इनवर्स में। तो यहाँ पे लगा दीजिए, क्या हो जाएगा आइडेंटिटी से, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेन वी विल मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई इट, ले लीजिए एलसीएम, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आया समझ में कि नहीं आ रहा है। और ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। एलसीएम लिया हमने जस्ट एलसीएम लिया, इससे ये कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा बेटा, आपको बच जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बच जाएगा, ऊपर बच गया आपका क्या, तो बताइए ऊपर बचा, सॉरी ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स एक्स, ये एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स इंटू 1 एक्स और एक्स माइनस ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2x अपॉन ये, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स क्या हो जाएगा ये 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन नीचे क्या बचा 1 माइनस 3x स्क्वायर। गॉट इट और नॉट। और यहाँ पे tan इनवर्स एक्स के जगह पे हमने क्या माना है